अस्सलामुअलैकुम। मैं काजिम रज़ा आपसे मुखातिब हूँ। रज़ा ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज का ये लेक्चर पढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आप लोगों को न्यू लेक्चर्स की वीडियोस का पता चलता रहे और वो आप लोग देखते रहें। अपनी नोटबुक्स अपने सामने रखा करें, बुक्स सामने रखा करें और फिर ये मेरा लेक्चर आप लोग देखा करें। आज मैंने आप लोगों को पढ़ाना है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। फर्ज किया कोई बॉडी है, वो एक डोरी के साथ बंधी हुई है, उसका वेट नीचे की तरफ और टेंशन क्या है उसकी ऊपर की तरफ। ये डोरी के अंदर क्या होगी? टेंशन। इस वजन की वजह से इस डोरी पर एक फोर्स अमल करेगी, उस फोर्स को हम कहेंगे टेंशन। यहां ये डोरी पर अमल करने वाली फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। डोरी क्या ये इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, कि लचकदार नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो रबड़ है, रबड़ को हम रबड़ बैंड होता है, उसको हम ऐसे खींचते हैं तो वैसे उसकी लंबाई में इजाफा हो जाता है, छोड़ते हैं तो वो लंबाई वो दोबारा अपनी असली हालत में चला जाता है। लचक नहीं होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए। एक एंड को यहाँ स्टैंड के साथ बांध दिया, एक एंड के साथ ये ऑब्जेक्ट को बांध दिया, ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ये वेट जो होगा, ये वाला जो बॉडी है ये रेस्ट की हालत में होगी। इसका मतलब ये क्या है कि वेट और टेंशन दोनों मिकदार में बराबर हैं, लेकिन सिमत इनकी क्या है? मुखालिफ है। अब देखें, इसमें दो केसेस हैं। एक केस है जब ऑब्जेक्ट, यहां पर देखें ये पुली है, यहां पर इसके अंदर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होगी, पुली में ऐसे फ्रीली ऐसे मूव करेगी। एक ऑब्जेक्ट इधर नीचे, एक बॉडी है, मूव करेगी। ए मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट ऊपर की जाना मूव करेगा और टेंशन, अच्छा इसके वेट की वजह से वेट ये भी नीचे की तरफ, वेट ये भी नीचे की तरफ। अगर इसका वेट देखेंगे हम W2 इज इक्वल टू M2G, इसका वेट हम ले W1 इज इक्वल टू M1G, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसमें एक्सेलरेशन नीचे होगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ऊपर होगा। यहां पर टेंशन दोनों में ही ऊपर होगी और वेट ये भी नीचे होगा, वेट ये भी नीचे होगा। ठीक है, अब बॉडी ए पर हम देखते हैं कि इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। बॉडी बी की देखेंगे हम कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। बॉडी ए पर देखें, इसका वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है और टेंशन ऊपर की तरफ। अब ये नीचे मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वेट ज्यादा है और टेंशन कम है। अगर टेंशन यहां पर देखें, यहां ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, टेंशन ज्यादा है और वेट क्या है? कम है। बॉडी ए पर हम देखते हैं, हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करते हैं फॉर बॉडी ए। रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा में से कम को हम माइनस कर देंगे। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? ज्यादा में से कम को माइनस। ज्यादा हमारे पास क्या है? वेट है, वेट M1G माइनस, कम क्या है हमारे पास? टेंशन है T। सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, तो यहां पर F1 है तो M1a इज इक्वल टू M1G माइनस T, इक्वेशन 1। अब बॉडी बी देख लें, फॉर बॉडी बी इसके लिए रिजल्टेंट फोर्स हम देखते हैं। इसमें क्या है? ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। F2 इज इक्वल टू, टेंशन ज्यादा है, T2 माइनस T आएगा। वेट क्या है? M2G। W2 इज इक्वल टू M2G, इसे इक्वेशन 2 कर देते हैं। हमने अब इसमें क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इसमें हमने क्या करना है? टेंशन फाइंड आउट करनी है। इसमें यहां पर ये जो मास M1 है वो ग्रेटर है M2 से।
इसलिए ये नीचे की तरफ मूव करेगा और ये जो जिसका मास कम है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। यहां पर देखें, अब हमने करना है, अब इन दोनों को ऐड कर देना, इक्वेशन 1 एंड 2। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन्हें हम ऐड कर देते हैं। m1a, इसकी रिजल्टेंट फोर्स देखें वो क्या होगी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g, इक्वेशन 2। अब इन्हें ऐड करते हैं, m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस t प्लस t माइनस m2g, t माइनस m2g। यहां पर देखिए t से कैंसिल हो जाएगा, a कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू g, यहां से कॉमन ले, m1 माइनस m2। यहां पर एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन। यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है टेंशन। टेंशन फाइंड आउट करना, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टेंशन। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पर डिवाइड कर देंगे, ये देखिए इक्वेशन 1 ये है, m1a ओवर m2a इज इक्वल टू m1g माइनस t ओवर t माइनस m2g। यहां से हमने टेंशन फाइंड आउट कर लेनी है। एक्सेलरेशन कैंसल, यहां पर ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 इंटू टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2 m1g माइनस t। m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू, तरतीब से क्या कर देते हैं, m1 m2g माइनस m2t। अब यहां पर क्या करेंगे, हम इसे इधर ले जाएं, ये माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है उधर जाकर प्लस हो जाएगा। यहां पर m1t प्लस m2t इज इक्वल टू, यहां माइनस हो रहा है प्लस हो जाएगा, m1 m2g प्लस m1 m2g। यहां से t कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m1 m2g। एक ये और एक ये, दो। आप देखें यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। t इज इक्वल टू 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ये आ गया टेंशन। हमने टेंशन भी फाइंड आउट कर ली, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया। आज हमने पहला केस किया है, आज हमने कि क्या है कि जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, a है बॉडी, दूसरी बॉडी का मास m2 है, वो b है। ठीक है, डोरी के साथ बंधे हुए हैं। डोरी क्या है, फ्रिक्शन इनएक्सटेंसिबल है, कि वो लचक उसमें बिल्कुल भी नहीं है उस डोरी में, और जो वो फ्रिक्शनलेस पुली है उसके ऊपर से उतार दिया। फिर क्या किया, मास m1 ज्यादा है, m2 ज्यादा है, m2 कम है, m1 ज्यादा है। यहां पर इसमें m1 इज ग्रेटर देन m2, ये फर्स्ट केस है इसमें। फिर क्या हुआ, बॉडी A नीचे की तरफ मूव करेगी,
टेंशन ऊपर की तरफ। बॉडी ए पर हमने क्या करना है, उसकी रिजल्टेंट फोर्स लेनी है, ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। m2g माइनस टी इज इक्वल टू फोर्स होगी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से m1a। इस तरह बी बॉडी पर हम देखेंगे क्या है, बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो टेंशन ज्यादा हो गई, फोर्स कम हो गई, रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो क्या होगी, T माइनस m2g। फिर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, m2a इज इक्वल टू T माइनस m2g। जब इन्हें हम दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा m1 माइनस m2 और m1 प्लस m2g। फिर इसके बाद हम क्या, हम डिवाइड करेंगे इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को जब हम डिवाइड कर देंगे तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया हमने, डिवाइड किया। जब डिवाइड किया कि इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, फिर क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टेंशन T इज इक्वल टू m1 m2g और m1 प्लस m2। आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया ये आप लोग अपनी नोटबुक्स पर लिखेंगे, मुझे व्हाट्सएप करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।